इन मनोज अवतार विप्र धेनु सुर और संत, ये चारे धर्म के चार खंभे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पहिए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। गुरुजी कहते हैं इनका संरक्षण करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतार हो गया। अब जब अवतार हुआ, भगवान का जन्म हुआ, लोगों ने जाकर के राजा दशरथ को कहा, महाराज आपके यहां बालक का जन्म हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सोने काना। जैसे ही राजा जनक के कानों में आवाज गई, बुढ़ापा आ गया था, कान तरस गए थे इस शब्द को सुनने के लिए, बाल सफेद हो गए थे। लेकिन जब पहली बार जिंदगानी में राजा दशरथ के कानों में पुत्र जन्म की आवाज गई, लोगों ने कहा, महाराज गोविंद का जन्म हो गया है आपके महल में। पुत्रे जन्म दशरथ पुत्रे जन्म सोनिकाना। अब क्या हुआ? मानहो ब्रह्मा नंद समाना। ब्रह्मानंद में राजा मगन हो गए। राजा का शरीर ही नहीं प्रसन्न हुआ। ब्रह्मानंद कहते हैं, मेरी माता, शरीर ही प्रसन्न नहीं होता, मन ही प्रसन्न नहीं होता, आत्मा भी हंसने लगती है। आत्मा भी हंसने लगती। जिंदगी में आत्मा कभी कभी हंसती है, रोज नहीं हंसती। उसकी खुराक रोज नहीं मिलती। उसकी शरीर की खुराक क्या है? ये हमारा शरीर है भोजन का भूखा। ढीला करो इसको। ये हमारा शरीर है भोजन का भूखा, हमारे आत्मा भोजन की भूखी नहीं। हमारा शरीर भोजन का भूखा है, लेकिन हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो आत्मा है, वो दाल भात की भूखी नहीं है। शरीर जीता अन्न में। शरीर अन्न की मांग करता है। शरीर जीता अन्न में और आत्मा जीती प्रीति में। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा की खुराक कुछ अलग सही है। आप अपने घर में बच्चों को रोटी पानी देते हैं, नाते रिश्तेदार को रोटी पानी देते हैं, कपड़ा लत्ता दान करते हैं, लेकिन प्रेम तो दान करते ही नहीं। उसकी आत्मा कहां से भरेगी? उसकी आत्मा रीति रह जाएगी। आपने अपने नाते रिश्तेदार, बाल बच्चे, पति पत्नी को भोजन तो खूब दिया, वस्त्र भी दिए, सब कुछ दिया, उनका पेट भरा है, मन भी मनोरंजन हो जाता है, दिन भर टेलीविजन देखती रहती हैं, लेकिन आत्मा रीति रहती है। आत्मा का भांड ऐसे नहीं भरता। आत्मा की खुराक कुछ अलग किस्म की है। शरीर जीता अन्न में और आत्मा जीती प्रीति में। इसका भोजन क्या है? प्रीति। आज दशरथ की इतनी प्रीति उमड़ गई कि ब्रह्मानंद में लौटने लगे।
राजा दशरथ कहते हैं, परमानंदे पुरी मन राजा, कहा बुलाय बजावहूं बाजा। जब आदमी खुश होता है ना, तो पहला काम क्या करता है? डुपुर डुप डुपुर डुप डुपुर डुप, बाजा सुनना चाहता है। आप अपने घर में एक शादी ब्याह चाहते हैं, आप बाजा सुनना चाहती है, आपकी इच्छा करती है कोई आए मेरे आंगन में गंधर्व बाजा बजाए, किड़धुम 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 किड़धुम, मेरे पितरों को खबर लग जाए कुछ हो रहा है, मेरे पूर्वजों को खबर लग जाए मेरे आंगन में कुछ हो रहा है, मेरे देवताओं को खबर लग जाए मेरे आंगन में कुछ हो रहा है। ये क्या है? ये गंधर्व बाजा है। इसको किसने बनाया था? गंधर्व बाजे को सबसे पहले मेरी माताओं, ये जो गंधर्व बाजे हैं, छोटा ढोल हो, बड़ा ढोल हो, और बड़ा हो, नगाड़े हो, कुछ भी हो, तबला हो, ढोलक हो, मृदंग हो, पखावज हो, ये कहां से निकले हैं? तो ध्यान से सुनो। एक बार गौरा माता ने कहा था भगवान शंकर को शिव पुराण में, नाथ हमारा शरीर तो भर जाता है अन्न से, मन भी प्रसन्न हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए कुछ ऐसा राग रंग संगीत होना चाहिए जिससे हमारी आत्मा नाचने लग जाए। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं देवी, ढोल बनाया और अपने गले में डाला। पहाड़ों पे एक ग्रंथ है ढोल सागर, हजारों बरस पुराना है, उसको कहते हैं ढोल सागर। उसमें लिखा है, ध्यान से सुनो, उसमें लिखा है कि ये गंधर्व बाजा ये ढोल ईश्वर वाचे। भगवान कहते हैं शंकर सुत सचेवे गिरिजाच जननी, सकति पत्नी ही अग्नि गोत्र से ढोले। ये ढोल सागर है पहाड़ों का। क्या कह रहा है? शंकरे सुत सच्चे वे, ये ढोल रे तो भगवान कलंदर का पूत है। शंकरे सुत सच्चे वे गिरिजाच जननी, अरे ढोल रे नगाड़े रे तेरी माता गिरिजा है। सकती पत्नी ही तेरी पत्नी सकती है, अग्नि गोत्र से ढोले और तेरा गोत्र अग्नि है। इसीलिए जितने भी हमारे ये ढोल नगाड़े बजाने वाले भाई बंद हैं, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, कलंदर के शिष्य हैं। इनका गुरु भगवान शंकर है, इनका कुल देवता भगवान शंकर है, इनका इष्ट भगवान शंकर है। भगवान विद्याओं के खजाने हैं, इसीलिए उनको कहते कलंदर। जिसकी कभी नहीं बनती उसके शिवालय में आकर के बनती है। जिसकी कभी नहीं बनती। एक ऋषि था मरकंडे ऋषि, 12 साल की उम्र थी, 12 साल में मर जाना था। सब ने कह दिया तू गया 12 साल में चला जाएगा। भगवान शंकर की साधना करने लगा। छोटा बच्चा, छोटा 12 साल का बच्चा भगवान शंकर की साधना करने लगा। तबते तबते भगवान प्रसन्न हुए, चिरंजीव भव। यमराज ने कह दिया महाराज इसके खाते में 12 साल हैं। आपने क्या कर दिया? ये आपने क्या करा? आपने आशीर्वाद दे दिया, ये तो कल मर जाएगा। 12 साल पूरे इसके कल हो रहे हैं, ये तो गया। आपने बिना सोचे समझे, इसकी मृत्यु कल आएगी,
मेरे दूत आएंगे, इसके प्राणों को खींचेंगे, यम लोक ले जा लेंगे। आपने क्या कर दिया? भगवान शंकर ने कह दिया निकल गया मुख से, अब ये चिरंजीव होएगा। अब ये उसी दिन से मार्कंडेय ऋषि चिरंजीव हो गए। चिरंजीव का मतलब होता है मेरी बहनों कि वो आत्मा अगर आज बुलाओगे तो आज भी आने को आतुर है। आपको बुलाना आना चाहिए। उनको बुलाने के लिए क्या करते हैं? आप अपनी दादी को, अपनी परदादी खड़दादी को कैसे बुला सकते हैं मालूम है? तरकीब सुन लो। आप अपने बुजुर्गों को कैसे बुलाओगे? कौन सा मंत्र है? एक छोटा सा मंत्र है जो आपकी दादी गीत गाती थी ना, उसी को बड़े भाव से गाना शुरू करो, तार जुड़ जाएगा दादी से। क्यों? शरीर से गई है, आत्मा से नहीं गई। आत्मा अजर अमर है, इसीलिए कहते हैं कि तार जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और न छोड़। जीवन की बेड़ा बजते ही उजियारा होता चौर। ये टाइट कर दिया इसने, गला बहुत टाइट कर दिया। कभी ठीक कर दे रहा है, कभी हटा दे रहा है। अब क्या हुआ? आनंद हो गया। राजा कहता है मेरे आंगन में ढोल बजा, मेरे आंगन में बीणा बजाओ, मेरे आंगन में बांसुरी बजाओ, मेरे आंगन में साज सजाओ, मेरे आंगन को गुजा दो, गुजा दो, मेरे आंगन को गुजा दो। ये ध्वनि स्वर्ग लोक में जाए, ये ध्वनि पितर लोक में चली जाए, मेरे पितरों को पता लग जाए आज दशरथ की आप कुछ हो रहा है। आज दशरथ का भी भाग जग गया है, आज दशरथ का मुकद्दर प्रकट हो गया है। मेरी माता, जब आपके आंगन में ढोल बजता है, बाजे बजते हैं, तो आपकी देहली का भाग चमकता है, आपकी देहली का भाग जागृत होता है, आपकी देहली में फूल खिलते हैं, आपकी देहली में पूर्वज आके हाजिरी लगाते हैं, आपके देवता प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ढोल बजाना परम आवश्यक है। खुशी के भगत जिसने ढोल नहीं बजाया वो अभागा है, वो अभागा है। बहुत जरूरी है बजाना। दुख में न भी बजे, सुख में जरूर बजे। मैंने तो सुना कि एक आदमी ने गांव में अपने बच्चों को कहा था कि जब मेरी अर्थी निकले, जिस दिन मेरी अर्थी निकले, मेरे आगे ढोल बजना चाहिए। मैं इस संसार से खुशी खुशी विदा होना चाहता हूं। क्या नहीं दिया संसार में भगवान ने मेरे को? सब कुछ दिया, कमी कुछ नहीं रखी। मैं जाना चाहता हूं नगाड़े बजा बजा कर, मैं जाना चाहता हूं खुशी खुशी